or else someone want your friend to join your classes, they can. उनका क्या करेंगे, what I will do, उनको पहले 3-4 क्लासेस या 5 क्लासेस मैं उनका अलग से ले लूँगा और फिर आपके क्लास में मैचअप करवा के उन वहाँ से उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है। सो अगर ऐसा कोई है, इफ सपोज इफ यू हैव अ फ्रेंड्स हु यू वांट कि आप अपने क्लास में यू वांट टू स्टडी विद देम, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, गौरव एंड वेदांती, यू बोथ आर कॉलेज स्टूडेंट, सो यू गाइस कैन डू दैट। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो एंड मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके। नाउ, जैसा कि हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, एंड दैट इज द enhancement, business analyst, what is design, what is elicitation technique. These all things we have studied. In elicitation technique we have a total 10 elicitation technique, right? In this 10 elicitation technique, it's basically, the thing is how it really work. So it is just a minute. Yeah, so illustration technique, what is illustration? It is a process of getting information from stakeholders about their needs through the other sources. अब यहाँ से क्या पढ़ेंगे? Now we will learn a little bit SDLC. So anyone know what is the meaning of SDLC? What is SDLC? Software development lifecycle. Okay. What is the work of SDLC? SDLC करता क्या है? क्या है ये चीज? How we develop software uh, step by steps. स्टेप से सर सॉफ्टवेयर बनाने के। अच्छा, जो प्रोसेस बोलते हैं वो है, राइट? ये स्ट्रक्चर। यस, यस सर। ठीक है। नाउ अब यहाँ से व्हाट वी गोना डू, अब यहाँ से एंड टुडे वी गोना स्टडी अबाउट द टेक्निक, राइट? आज हम इलिस्ट्रेशन टेक्निक में तीन जो कॉमन सबसे इलिस्ट्रेशन टेक्निक होता है, दैट इज वर्कशॉप, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। अब have we studied that, or we have to study? Wait, no, we have studied, we have not studied that one। ठीक है, so हम आज पढ़ेंगे that is the वर्कशॉप, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। ये तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले टॉपिक का नाम है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में होता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट से, वो सारे इंफॉर्मेशन हम रिक्वायर करते हैं, सॉरी हम गैदर करते हैं। कैसे गैदर करते हैं? ये हम डिफरेंट डिफरेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक से गैदर करते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन इलिस्ट्रेशन टेक्निक कौन सा है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? वो तीन ही है। एक्चुअली इट इज ओनली थ्री, बाकी सब जो है, देखो 90% वी यूज ओनली थ्री, दैट इज द वर्कशॉप, ठीक है, सेकंड इज इंटरव्यू। Sir, actually, we have discussed on yesterday. This we have discussed, this three. Yes, sir. Let Workshop, interview, and observation. just a minute. Before the workshop, Yes, yes, after, yes, during the yes. workshop, after the workshop. Yes, we have discussed already. Yeah, we have discussed. So ये तीन discuss, design thinking we have discussed. Yes, we have discussed design thinking as well, right? Design thinking किया Yeah. था discussion। एक बार चेक करो। नो सर, डिजाइन थिंकिंग नहीं किया। किया था। Have we discussed or not? Sir, last topic we have discussed on observation. ओके, सो डिजाइन थिंकिंग भी हो गया था। ठीक है।
नाउ सॉरी, डिजाइन थिंकिंग नहीं हुआ था, ऑब्जर्वेशन तक ही No, हुआ sir. था। Yes, sir. ओके, सो आज वी विल डिस्कस, सॉरी गाइस मैं टॉपिक आज भूल गया था, ठीक है, बिकॉज मॉर्निंग का जो बैच था ना उसमें मैंने बेसिकली यही पढ़ाया है आज, वर्कशॉप और ये सब, तो आई थॉट कि यहाँ पे भी वही सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आई कीप, दोनों का नोट्स ऐसे भी डिफरेंस है, मतलब जो जो टॉपिक पढ़ा है, बट थोड़ा भूल गया मैं आज। ठीक है, कोई नहीं। डिजाइन थिंकिंग क्या समझ में आ रहा है? डिजाइन थिंकिंग का मतलब, डिजाइन थिंकिंग होता क्या है? अच्छा, डिजाइन थिंकिंग ये वर्ड से व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, वेदांती? I think, sir, it's pre-planning for design any software and all. नो नो, व्हाट इज द वर्ड? Design thinking, no? डिजाइन थिंकिंग, फर्स्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिजाइन? Build anything. ग्रेट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग? मींस Uh, समथिंग। Thinking means thought for deep thoughts for anything. Correct, correct. Thoughts, right? So this thought, so the meaning of design thinking is basically कि design your thinking, basically it means कि you will make your mind, you will design your mind according to that, like कि if anything will happen you will go through particular process. Okay, it's not like okay, uh, it's an emergency case and these all things will be there, so you will Sir, need. your voice. Is it audible now? Yes. Yes. Yeah. So design thinking is basically it's a technique used widely in the user experience design and mainly keep at its center. It has been adopted by some of the world leading brand for developing their product in a 5 steps process. So if I talk about very simple about design thinking, design thinking is actually a process where you make your mind like that, if any problem will come, it's not like you will do hurry burry or anything, or you will take any decision. Okay, you will go through the process and according to that you will take a final step. You, if anything will happen, you will not go through any quick decision. Okay, so what is that? We'll discuss that one. What is, first is empathize. First is empathize, second is define. Okay, third is ideate, fourth is prototype, and fifth is test. This is basically, it's a design thinking. What is the meaning of empathize? Empathize means really understand from the customer view. You guys want to write? Okay, please write, please write. Okay, first write design thinking. In design thinking, you have to write design thinking is a technique used widely in the user experience design and mainly keep the customer at its center. That is the design thinking. Widely used in. Widely, sorry, technique used widely in the user experience design. Design thinking is a technique used widely in the user experience design.
Okay, that is the design thinking. Mainly keep the customer at its center, and it has been adopted by some. छोड़ो इतना, leave it उतना मत करो, बस इतना तक लिखो कि the user experience design, use widely the user experience design, बस इतना हो गया। डिजाइन थिंकिंग का मतलब सिंपल है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप अपने माइंड को ही पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर में डालते हो। आप अपने माइंड को एक स्ट्रक्चर में डालते हो कि भैया कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर विल हैपन, यू विल गो थ्रू दिस। ठीक है? जैसे पहले एम्पैथाइज करोगे, फिर डिफाइन करोगे, आइडिएट करोगे, प्रोटोटाइप करोगे, फिर टेस्ट करोगे। एम्पैथाइज मतलब होता है कि मीन्स रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम द कस्टमर व्यू व्हाट देयर प्रॉब्लम are even before we think about the solution. empathize मतलब होता है, अगर सिंपल बोलूं तो इसका मतलब होता है लिसनिंग। ठीक है, पहले सुनो, हर चीज सुनो। ठीक है, हर चीज सुनो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि वो जरूरी है। पहले सुनो, उनकी पूरी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कोई डिसीजन नहीं लेना है, कुछ नहीं बोलना है उनको कि अच्छा और बताइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये नहीं करना है। अब आते हैं डिफाइन। डिफाइन में अब पूछना है, नाउ यू हैव टू आस्क हाउ, नहीं व्हाई, व्हाट, नो इट वाज हु ना, फर्स्ट हु, व्हाट, व्हाई, और एक और चीज होता है व्हेन। ठीक है, ये चार चीज पूछना ही पूछना है, तभी पता चले कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, अब होता है आइडिएट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि भाई इस तरीके से वर्क होगा, इस तरीके से काम करेंगे, ऐसे सॉल्व होगा, इस तरीके से हो सकता है, या ये पॉसिबल है। इफ यू रियली 100% श्योर देन टेल कि अच्छा यही होगा। लेकिन इफ यू आर नॉट श्योर देन डोंट पूरी बात, मतलब ऐसा मत कर दो कि आप श्योर नहीं हो और फिर भी कह रहे हो नहीं यही होगा। ऐसे नहीं करने का। ऐसे करोगे तो फिर क्लाइंट का मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर वो टिकट रेज करेगा, और जब टिकट सॉल्व होगी तो रेटिंग कम दे देगा, या फिर रेटिंग देगा ही नहीं, परेशान कर देगा। तो ये सब चीजें नहीं करने का। जब कंफर्म हो तभी बोलो, नहीं कंफर्म हो तो शेयर करो आइडिया। आइडिया शेयर करना दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा कि भाई ये बेसिकली क्या करना चाह रहा है। ठीक है, प्रोटोटाइप। ठीक है, अब आते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज अ डमी मॉडल विच शोज हाउ द सॉल्यूशन वुड लुक लाइक। अब प्रोटोटाइप क्या है, एक डमी मॉडल है जो कि ये शो करेगा कि सॉल्यूशन जो है कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो आपको कुछ डमी मॉडल या फिर ये सब दिखाएगा। ठीक है, मतलब आप दिखाओगे, अगर मान लो वो और समझाना चाह रहा है तो वो पहले आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजें आ रही है, और फिर उसके बाद आप उसको दिखाओगे अगर सब चीज, मतलब कि ऐसा हो रहा है क्या, इस तरीके से हो रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ हाँ यही हो रहा है सर, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसका एनी टेस्ट लेके और फिर से एक बार ट्राई करोगे। क्या करोगे, टेस्ट का मतलब क्या हो गया, एक बार ट्राई करना कि अच्छा ठीक है पेनी टेस्ट देखिए, मैं एक बार डेटा डाल के देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। आप डेटा डाल के देखे वही इशू आ रही है, तो क्या अच्छा ठीक है मैं टिकट रेज कर देता हूँ एंड वी विल चेक। ठीक है, हम उस तरीके से चेक करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, अभी नाउ द थिंग इज, just a minute guys, just a minute. Just a minute, just a minute. ठीक है,
सो ये हो गया अब तक। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही स्पेशल चीज, जो एक बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बनाता है एक बिजनेस एनालिस्ट को, जिसके बारे में हमने बहुत यूट्यूब पे देखा, बहुत चीजें सीखने की कोशिश की। अब ये नहीं समझ में आता कि कौन कहाँ पे क्या कैसे लिख रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और उस चीज का नाम है। अच्छा एक बात बताओ, एनीवन एनीवन कैन आंसर, जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा बनाते हैं? while we do the requirement gathering, ठीक है, we go like हम वर्कशॉप करते हैं, जाते हैं, उसका सारा डिटेल्स लेते हैं, फिर सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा बनाते हैं? we have a lots of documents, right? we have a PRD, BRD, FRD, SRS। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा बनाते हैं जो इनिशियल होता है? So information documentation. नहीं नहीं, ये इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है वो भी जानना है मुझे। इंस्टॉलेशन Introduction. Installation नहीं sir. It's not installation. Information. इंफॉर्मेशन, नहीं 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 नहीं, वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ही इज इक्वल टू BRD होता है, ठीक है, वो दोनों सेम है। आई थॉट यू आर टेलिंग इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट। इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट इज वेरी डिफरेंट। No sir. Installation. Not installation. Information. इंफॉर्मेशन, नो नो, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो BRD है सबसे पहला डॉक्यूमेंट। विच वन? BRD। एंड गाइस, now finally welcome to the business analyst classes, because BRD is a something, if you started learning a BRD, it means you enter in a business analyst world, okay? So this is actually very good moment where you guys started with BRD, okay? What does it mean? What is the meaning of BRD? Anyone know? Sir, I don't know about BRD. Anyone? Gaurav? BRD? Priyanka? And one more person, I'm forgetting his name. What is name? Vikendra. Sorry. I always used to forget his name. Vikendra. Okay, I think Vikendra is not well, so he will not able to answer. If you can write Vikendra, you can. What is BRD? Guys, don't please tell me what is BRD. I think everyone know about BRD. It's a very basic document for the business analyst. Now I'm feeling bad कि you don't know about the BRD. चलो ठीक है, no problem. BRD is business requirement, sorry. Business requirement document, and if you know this means you are experienced person, ठीक है? अब यहाँ से शुरुआत होगा, विल एबल टू स्टार्ट, कि जहाँ पे आप एक बार अगर इंटरव्यू में जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे BRD और PRD और SRS बनाने आता है, इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो एज बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे BRD। कोई BRD, anyone here who have heard this word? Because I know everyone is few people here who is doing a BBA or MBA in business analytics,
So anyone know what is business requirement document? How many people have heard first time this name? Who is that? Okay, Priyanka have heard first time name. Anyone else who have already heard this word but don't know what is this? Gaurav, have you heard this word before? No, sir. uh, okay, you are doing business analytics, right? BBA. Up. Sir, I have completed BCA. Oh, you completed BC. अच्छा 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 अच्छा. I thought you done BBA. ठीक है. Yes, sir. Okay. So BRD बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है. It's something like everyone should know. बिजनेस एनालिस्ट को जानना चाहिए because आप जब इलिस्ट्रेशन टेक्निक करते हो and you write a document, मतलब आप जब उसके सारे इंफॉर्मेशन लिखोगे तो उसको एक स्ट्रक्चर तो दोगे ना कि किस तरीके से चीज़ें होंगी. या फिर जब आप इंटरव्यू लेते हो क्लाइंट का और जब उनका जब आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो तो फिर तो डॉक्यूमेंट बनाते होगे ना. तो डॉक्यूमेंट बना के किस फॉर्म में दोगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला चीज, अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज अबाउट सेटिंग एक्सपेक्टेशन. एवरीवन प्लीज राइट, प्लीज. अ बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज अबाउट सेटिंग एक्सपेक्टेशन. ठीक है. And if the customer can establish, and if the customer can establish what they expect from the very start, and if the customer can establish what they expect from the very start, the full project team the full project team. अच्छा, स्टार्ट के बाद वो कॉमा लगा देना. The full project team who came now. Okay. So the full project team has a single reference point to return through to return throughout the project. Done. लिख लिए सब कोई? uh, Jia, do you know about BRD? Have you heard before? No, sir. Okay, 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 I've not heard. This is very unexpected answer I have got from all the people who are here. They don't know about the BRD, and I think everyone like for a business analyst, if you really suppose that uh, as our motive is that in interview the people should get to know that we are experienced, so it's very important कि we should know how to write a BRD. Okay. So
we have discussed a business requirement document is about setting expectation. If the customer can establish what they expect from the very start, the full project team has a single reference point to return to throughout the project. यही होता है बीआरडी. अब इस बीआरडी का काम क्या है? मैं एक्चुअली गाइस क्या है कि आज मैं थोड़ा सा just a second. Okay, so आज थोड़ा सा I have to go to the doctor. I have taken a leave today from the office as well. ठीक है, so डॉक्टर के पास नहीं जा पाया due to some work for the report. So 10:30 को I have to go. तो अभी आज मैं थोड़ा सा ये समझा कर I'll take a leave. Is that fine for everyone? Yes, sir. ओके, ओनली फॉर टुडे. ठीक है, ठीक है. सो बीआरडी होता क्या है, बीआरडी करता क्या है और क्यों ही इस्तेमाल करते हैं उसको? ठीक है, सो जस्ट अ मिनट. यस, हेलो हेलो, कौन? हेलो, हाँ पहचान गए, बोलिए ना, कहाँ है आप? अरे पहचान गए, हम कॉल करते हैं, 1 मिनट, हम थोड़ा सा क्लास में. आई एम सो सॉरी गाइस. ठीक है, चलो. सो बैक टू द टॉपिक. सो टॉपिक ये था कि बीआरडी होता क्या है, बीआरडी में करते क्या है और क्यों ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसा क्या है कि बिना बीआरडी का बिजनेस एनालिस्ट नहीं रन कर सकता. एंड दिस इज द ट्रुथ कि इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ बीआरडी, इट मींस कि मतलब ऐसा वाला सीन होता है जैसे नहीं कहते हैं, क्या बोलूं एग्जांपल. हाँ, जैसे एक दो चीजें होती हैं कि अरे आप, कौन सा एग्जांपल लूं. हाँ, जस्ट टेक एग्जांपल कि आप यहाँ से हो, आप दिल्ली से हो और छोले भटूरे नहीं खाए हो, आप बिहार से हो और लिट्टी चोखा नहीं खाए हो. इट्स लाइक दैट. ठीक है, सो इट्स, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, ऑडिबल. ठीक है, सो बीआरडी कुछ ऐसा चीज है कि आप बिजनेस एनालिस्ट और बीआरडी लिखना नहीं आता, इट मीन्स आप कुछ जानते ही नहीं हो. ठीक है, सो बीआरडी किस काम का है? तो देखो, अब मैं थोड़ा सा ऊपर में जाता हूँ. ठीक है, एंड या ये इलिस्ट्रेशन जो टेक्निक होता है, क्या होता है कि हम जब डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, एज इज बिजनेस डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जब गैप ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम माइंड मैपिंग करते हैं, जब हम फोकस ग्रुप पे जाते हैं, जब हम इंटरव्यूज करते हैं और जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इनके बाद क्या करते हैं? डिस्कस तो कर लिया था हमने कि इसमें करते हैं, बट इनके बाद क्या करते हैं? सो बेसिकली इसके बाद वी we make one document, that is the BRD, that is the business requirement document होता है. ठीक है, सो उसको बोलते हैं BRD. नाउ इसको बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ही क्यों बोले? एनीवन कैन टेल कि बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ही नाम क्यों रखा, दूसरा रख देता. किसी के पास कुछ आइडिया है, कुछ है कि हाँ इसलिए रखा होगा या ये चीजें हो सकती हैं? एनीवन? Sir, because it's a structured document that include the gap of businesses and identify needs and understand business problems and all things. चैट जीपीटी से सर्च किया? No, sir. अच्छा, ठीक ठीक, ओके. हाँ, Try from elicitation technique. ओह, ओके,
right from illustration technique. Okay, good. Actually it is just nearby, it's not like कि पूरा गलत है, सही है, यही काम ही है बेसिकली। अगर अगर समझना है ना अंदर से कि हाँ दिमाग में रखना है कि क्यों करते हैं बीआरडी, इसीलिए ये इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट होता है। सिंपल सी बात, ये इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट होता है जिसमें अगर हमने बीआरडी नहीं बनाया, और एक बात बताओ, जैसे कि अब मान लो मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ और मुझे पता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, सॉरी और मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो सारी चीजें जानता हूँ, तो बाकी लोग कैसे समझेंगे कि क्या चल रहा है? तो मैं जितनी भी चीजें पढ़ूंगा और जितनी भी चीजें whatever the things like we have discussed and we have like mentioned कि what is the requirement, what is the primary process we can do, what is the secondary, what is important, what is not important, what we should do, what are the like we have to target state, what is the success state, what is the project scope, this everything, what the other, how the other people will able to understand. So इसीलिए हम बनाते हैं BRD, जो कि after creating a BRD we'll share this BRD with everyone. BRD is the initial stage of the project, simple, in which we create a document in that we define the business goal, we define the project overview, the project scope, the success criteria, the target state, these all things we define, which help to understand that this particular project is what belongs to and how much duration it will take. बस सिंपल यही है बीआरडी। अब बीआरडी ऐसा कहा जाता है कि एक 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 अच्छा बिजनेस एनालिस्ट एक अच्छा बीआरडी लिख सकता है। तो भाई इतने सारे बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट है तभी अच्छा बीआरडी लिख सकता है, बाकी सारे खराब बिजनेस एनालिस्ट है। तो ऐसा मानना है कि हर चीज का टैलेंट होता है, हर चीज के स्किल्स होते हैं, राइट? उसी तरीके बिजनेस एनालिस्ट के पास अगर बीआरडी लिखने का स्किल्स है तो वो फिर एक बिजनेस एनालिस्ट है। ठीक है, सिंपल। बिजनेस एनालिस्ट में जैसे हम पंडित को कैसे बोलते हैं कि अगर पूजा कराने आती है अच्छी से तो वो एक बढ़िया पंडित है, करेक्ट? उसी तरीके से बिजनेस एनालिस्ट में है कि अगर आपको बीआरडी लिखने आता है तो आप एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट हैं। Everyone understood about the BRD? Sir, please repeat again. It is the initial stage of project in which we have to create. अच्छा, okay, that one. Okay. The initial stage of the, okay, BRD basically indicate initial stage of the project. Okay, and BRD help other team members like developers, architect, or quality analyst. Okay, that help. Sorry, BRD help other team member to understand what is the project scope, what is the project goal. Okay, how much time it will take for the project overview, and what is the success criteria, what is the target state. These all thing they're gonna understand by reading the BRD. This is the initial stage document, simple। ठीक है, नाउ द थिंग इज, अब बीआरडी का जितना भी डिटेल्स है एंड जो भी चीजें अवेलेबल है वी विल स्टडी, हम इसे। अच्छा गाइस, प्लीज टेल मी कि कल टेस्ट चाहिए या फिर कंटिन्यू करें पढ़ाई? Sir, your voice is not audible. Is it audible now? Is it audible? Yes. Okay, so I'm asking कि tomorrow you guys want
टेस्ट और टुमारो यू गाइस वांट ये कंटिन्यू करें, बीआरडी पहले पूरा पढ़ा दें, उसके बाद टेस्ट का सीन करें? व्हाट यू गाइस वांट? After BRD, sir. Okay, after BRD. What about Vedanti? What about Priyanka? After BRD. Hmm. After BRT, sir. आफ्टर बीआरडी, ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर बीआरडी करेंगे, ठीक है, आफ्टर बीआरडी टेस्ट करेंगे, हम आफ्टर बीआरडी टेस्ट रखेंगे, तो टेस्ट मंडे को रख देंगे, ठीक है। आप लोग को पता है, बाकी जो भी नए लोग आएंगे उनके लिए सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है। तो मजा आएगा। तो कल बीआरडी खत्म करेंगे। एंड गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, ये हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि क्लास को कुछ भी हो जाए, कितने भी दिन खराब गए हों, ठीक है, 4 महीने बस इसी टाइम पे अवेलेबल रहिएगा। एंड डोंट वरी अबाउट मी, मैं तो जिद्दी हूँ ही, मेरा मेरा कोई मतलब, मैं हूँ ही जिद्दी, उसका कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तो रहूँगा ही। बट मेक श्योर कि आप लोग भी रहें, क्योंकि मैं अकेले रह के नहीं पढ़ा सकता, तो देयर शुड बी पीपल, एटलीस्ट 4 to 5 लोग रहें, तो मेरे को भी थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं दिखेगा, यू विल नॉट एबल टू फाइंड द रिजल्ट नाउ, इट विल शोज आफ्टर 2 to 3 months when you'll able to get it. Okay, I already know the things which your experienced business analysts have a knowledge, ठीक है। सो प्लीज गाइस, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज रहो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कितने भी बिजनेस एनालिस्ट से आप रीच आउट कर लो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस एनालिस्ट है जो 5-5 6-6 साल दे आर वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट, प्रॉपरली दे आर वर्किंग, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट वर्किंग, बट दे डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज। बिकॉज वो क्या करते हैं कि जो काम, देखो हमेशा याद रखना, जॉब लगने के बाद भी पढ़ाई मत छोड़ना। मतलब ऐसा ऐसा लोग कहते हैं कि अरे ऑफिस से आने के बाद विल गेट टायर्ड एंड ऑल, नहीं यार, वो अपने माइंड में होता है कि यू रियली वांट टू गेट टायर्ड और नॉट। इफ यू डोंट वांट टू गेट टायर्ड, नहीं होगे, सिंपल, ठीक है। सो जॉब लगने के बाद भी पढ़ाई करते रहना, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी लगे, बस पढ़ते रहो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, सो आज के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि आज मुझे अभी जाना है रिपोर्ट लाने, नहीं तो 11 बजे ऑफिस बंद, उनका कैबिन बंद हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं ले आऊं रिपोर्ट, उसके बाद कल हम बीआरडी करेंगे, ठीक है। एंड ठीक है, वेदांती एंड वन मोर पर्सन, जिया पटेल, प्लीज बी हियर, एंड एवरीवन प्लीज लीव नाउ, थैंक यू सो मच। Hello, sir. हेलो वेदांत, हेलो जिया, हाउ आर यू? I'm fine, sir. क्या हो गया, क्यों फंस गए थे आप बारिश में? आज बारिश हो रही क्या? कहाँ रहते हो आप? हाँ, हैदराबाद. हैदराबाद, अच्छा, वहां पे तो होता ही होगा बारिश। Yeah, it was raining a lot. हम actually रास्ते में थे and then it started pouring, so we had to stop near some shed. So Jia, how's the class going on? I'm really want, I expect a genuine answer from your side. I know the people like कि sir बहुत अच्छा चल रहा है, but I want a genuine answer. How's going on? Actually, very informative, sir, because I haven't studied anything. Actually, I study in BBA Business Analytics. So, I have extra subjects other than BBA subjects for business analytics. So Whatever I was learning is very like contextual book type का है पूरा. So I never, हमको BRD अभी तक introduce नहीं हुआ था, and it's very basic like interpretation and all of this. So I didn't have any idea about this stuff. So it's very informative. so basically the thing is ना कि क्या होता है, man, even I have, you won't believe, in my team there is a other 4 member is like business analyst, and they are more experienced than me, like 3 to 4 years they are experienced,
and I asked a few questions and they were like, हाँ ये भी चीजें होती है क्या? I was like, seriously, you are a business analyst? So they were like कि हाँ मतलब क्या होता है एक्चुअली व्हाट इज द थिंग कि जो भी चीजें दो तरीके के आपको एम्प्लॉय मिलेंगे ऑफिस में। पहला एम्प्लॉय वो रहेगा कि जितना कंपनी वाले को काम है उतना ही जानेगा, उससे ज्यादा वो सर्च ही नहीं करेगा। दूसरा ये होगा जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ना नया करता रहेगा। he'll always try something new, he'll do always something new। ठीक है, तो always get a friends like that। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नोएडा में बेसिकली लोग काम से ज्यादा खाने पे ध्यान देते हैं, दिल्ली वाले। ठीक है, तो हाँ। हाँ, तो वो क्या करेंगे कि ऑफिस भी पहुंचेंगे तो दिल डिस्कस कि अरे आज क्या खाना है and this। तो उनकी दिमाग ही वैसी है, तो हम उससे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को अलग रख सकते हैं, बस यही है। ठीक है, सो actually I stopped you to ask the review and one more thing I want to tell about the registration। ठीक है, तो आपसे ही मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, किससे बात हुई थी आई डोंट नो, मैं किसी से पता नहीं था। आई डिस्कस विथ यू और समवन एल्स? I actually texted you regarding that because I was giving this internship. It was Oh looking yeah, very optimistic. it's you, हाँ हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, मैं भूल गया था। सो यू बेसिकली यू टोल्ड कि once I'll get it I'll do right। Yeah, sir. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थॉट समवन एल्स, आई थॉट इट्स अ वेदांती और समवन। सो बिकॉज़ नंबर सेव करके नहीं रखा है मैं ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। Yeah, I did, sir. ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड या इन व्हिच कॉलेज यू आर स्टडीइंग करेंटली? Avinash College of Commerce. अविनाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, सो वो uni नहीं है, like it's anonymous, so I don't think anyone knows. कितने बच्चे होंगे बेसिकली आपके बैच में, या फिर ग्रुप्स में, या ऐसा कुछ? मेरे ग्रुप में बहुत है सर, अराउंड लाइक 150 स्टूडेंट्स तो रहेंगे मेरे क्लास से। तो बेसिकली इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि मैं संडे को 3 घंटे का मास्टर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आई एम प्लानिंग बेसिकली, ओके। बट आज तबीयत खराब हुई तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। कल मेरे पास समय है, तो आई एम एक्चुअली डिसाइडिंग कि मैं एक मास्टर क्लास लूँ, और बड़ा मास्टर क्लास लूँ, और बिल्कुल फ्री, ओके। और बच्चे को वो सारे नॉलेज दूं जो एक्चुअली एक बिजनेस एनालिस्ट को चाहिए। जैसे क्या होता है, अब नाउ यू गाइज नो कि भैया इस तरीके से जाना है, दिस आर द स्टेप्स, राइट, दिस आर द थिंग्स वी ओके। हैव टू गो थ्रू इट। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको एक छोटा सा मैं ऐसा नॉलेज दूं ना, कि जिससे उनको ना आओ, और जो क्यूरियसिटी होती है वो जग जाए कि अच्छा हमें बिजनेस एनालिस्ट बनना है, या बिजनेस एनालिटिक्स बनना है, या हमें कोई और फील्ड में जाना है, तो दे एबल टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अक्टूबर से आप लोग का क्लास अल्टरनेट करने वाला हूँ, क्योंकि अक्टूबर से आप लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। प्रॉपर प्रैक्टिकल। तो एक दिन आप लोग को, हॉलीडेज बहुत ज़रूरी है, मतलब एक दिन होमवर्क के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं डेली डेली क्लास नहीं ले पाऊंगा। सो आई एम थिंकिंग कि अक्टूबर से आई स्टार्ट अ सेकेंड बैच, इसी टाइम पे, सेम टाइम। ठीक है, सो उसके ओके। लिए आई टेक 1 और 2 मास्टर क्लास, 1-2 मास्टर क्लास लूंगा। सो वॉट एवर द किड्स विल कम और हु वांट टू कंटिन्यू, they can continue। ठीक है, so that will be there, so that's why I'm doing a master class। So I just want a help from your side कि once I'll share the link and all, please आप तो ग्रुप में शेयर करोगे ही करोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जितने भी दोस्त होंगे उनसे भी एक बार बोल के आप ये मास्टर क्लास का थोड़ा सा मार्केटिंग आप कर दो, मतलब आप ओके। ग्रुप में डलवा दो। सो इट विल बी लाइक कि जितना बच्चे आएंगे देखा जाएगा। मैं बाकी मुझे तो वो पर्टिकुलर 3 घंटा लेना ही है। अब एक बच्चे आए या फिर 100 बच्चे आए, राइट, सो वो तो मैं लूंगा, या। बट मेक श्योर कि सो आई जस्ट वांट अ हेल्प फ्रॉम यू ऑल गाइस कि आप लोग एक बार हेल्प कर दो। बाकी एक बार जब नाम हो जाएगा तो वी ऑलवेज गेट टू नो कि अच्छा चल रहा है, चीजें ठीक चल, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ओके 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 जिया, इफ यू आप क्या हम्म पोस्टर बनाओगे और आर यू डायरेक्टली सेंडिंग अ लिंक?
for the meeting. No. I'll make the poster. I'll make the proper poster. I'll make a very organized thing. Okay. So मैं Oh, एक बार okay. बना के आपको भेजूंगा, सभी को भेजूंगा, एंड आप लोग जैसे ही शेयर करोगे एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रुप में गए। Okay. इफ द पीपल हु आर कमिंग Okay. फ्रॉम अविनाश कॉलेज, आई विल मेक श्योर इट केम फ्रॉम लाइक जिया के तरफ से लोग आए हैं, ठीक है। Okay. ओके, ठीक है जिया। एनी डाउट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? वो टेस्ट का टाइमिंग्स क्या है सर? इज इट आफ्टर द मास्टर क्लास और लाइक बिफोर? टेस्ट, नो, नॉट ऑन संडे, ऑब्वियसली संडे को आप लोग का कोई क्लासेस नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, मंडे तो या मे बी आई कीप ऑन या मंडे। पीआरडी इज इंक्लूडेड इन दैट मास्टर क्लास या उसका अलग से क्लास होगा? नहीं नहीं, आप लोग को आने की जरूरत नहीं है मास्टर क्लास में। ओके। इट्स, यू गाइज नो ऑलरेडी अबाउट दिस थिंग, वही सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ओके। मास्टर क्लास, उसमें बहुत चीजें कवर करनी होगी। हो सकता है थोड़ा सा, जैसे आप लोग का कैसे मैंने वेबिनार्स लिया था, राइट, या तो मैं क्या करूंगा इस बार, जो आप लोग के क्लासेस में पढ़ाया हूँ वो थोड़ा मिक्स करूंगा, और थोड़ा जो वेबिनार्स में दिया है वो मिक्स करूंगा, प्लस उनको एक एक थोड़ा वायर फ्रेमिंग या फिर उनको पावर बीआई एक कोई टूल्स का थोड़ा सा ऊपर से नर्चर कर दूंगा बढ़िया से, ताकि उनको पता चले कि किधर जाना है, ये क्या, ये मुझे समझ में आ पाएगा क्या, मैं इसमें करियर आगे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो ये सारी। Sir, honest opinion, if you want to give an example, you better go with Power BI because most of the people think कि BA का ज़्यादा काम Power BI का होता है, and whatever I've studied so far, we were never introduced to wireframing, तो it's very new topic. अगर आप पहले Power BI बोलेंगे, they'll get interested, then you can explain wireframing after Power BI. अच्छा, ठीक है। Even I was confused on the first day when you said wireframing. मेरे को कुछ आइडिया नहीं था what बाल से में। ओके, लेकिन पता है अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में आप जाते हो ना, तो आप पावर बीआई बहुत कम करते हो, वायर फ्रेमिंग सबसे ज्यादा करते हो, ठीक है। Okay. you know who have spoiled these all informations, that is done by our lovely YouTubers, okay, that is actually, Yeah. this is done by lovely YouTubers who have spoiled everything, ki what is, and even know one Atul, some business analyst, who have like told ki you need to study Python for business analyst, and I was like कहाँ से भाई, सो दैट इज इट, ठीक है, मैं एक बार शेयर कर दूंगा, एंड डेफिनेटली आई विल टेक केयर कि मैं उनसे पावर बीआई के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगा, और फिर वायर फ्रेमिंग बताऊंगा, फिर आई विल गो विद लिटिल बिट एसक्यूएल, और Yeah, okay, sir. I don't have any doubts. ओके ओके ओके, चलो देन, टेक केयर, Okay. बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू, मन नहीं कर रहा है, nah, don't ask for the